दार्जिलिंग का स्थायी समाधान क्या है? भाजपा की घोषणा। सिक्किम दार्जिलिंग का मिलन। सिक्किम और दार्जिलिंग के विलय पर सिक्किम के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में घमासान। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी। आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धुआं वहीं निकलता है जहां आग लगी हुई है, यह कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला सिक्किम के हाल के चुनाव के समय। आगामी सिक्किम में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पक्ष जोर शोर से अपने प्रचार में लगे हुए हैं। एक मुद्दा जो काफी गरमाया हुआ है सिक्किम के प्रचार में, वो है सिक्किम और दार्जिलिंग के संभावित विलय, यानी कि सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण की राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी हो रही है। सिक्किम के प्रमुख दल एसकेएम और एसडीएफ में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री जैकब खालिंग ने एक सभा में एसडीएफ प्रमुख पवन चामलिंग पर दार्जिलिंग सिक्किम एकीकरण की कोशिश का आरोप लगाया। चलिए सुनते हैं जैकब खालिंग का यह बयान। एसडीएफ को अध्यक्ष श्रीमान पवन चामलिङ ज्यूले तपाईको कालचिनीमा एउटा मिटिङ गर्यो। मेरोमा फोटोहरु पनि छ, अस्ति मैले देखाए पनि। कालचिनीमा एउटा मिटिङ गर्यो। त्यो मिटिङको मेन्टर, त्यो मिटिङको एकजना मेन प्रवक्ता चाहिँ को थियो भने जो चाहिँ दार्जिलिङ र सिक्किम एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने आर्किटेक्ट, दार्जिलिङ र सिक्किम एक हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेको अध्यक्षतामा चाहिँ कालचिनीमा मिटिङ गर्यो। भनेपछि यिनीहरूको पावर हाउसले सिक्किमलाई के बनाउन खोज्दैछ, कुरा बुझ्नुहोस् है। आज म फेरि पनि एकपल्ट भन्दैछु, कालचिनीमा एउटा मिटिङ गर्यो पवन चामलिङ अनि उसको टिमले, जहाँ पवन चामलिङ आफै पनि एटेन्ड भयो। अनि त्यो मिटिङको एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, अथवा एकजना भाषण गर्ने विशेष व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। ऊ चाहिँ अरू कोही नभएर दार्जिलिङ र सिक्किम एकीकरण हुनुपर्छ भनेर विचार राख्ने हो। लो, अब जुन मिटिङमा दार्जिलिङ र सिक्किम एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्छेले आयोजना गरेको कालचिनीको मिटिङमा यहाँको भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङ गएर एटेन्ड गर्दैछन् भने के दार्जिलिङ र सिक्किम एकीकरण गर्ने योजनामा त कतै पवन चामलिङको दिमाग चलिरहेको छैन। इसके तुरंत बाद एसडीएफ के प्रवक्ता ने इन आरोपों से इनकार करते हुए उल्टा एसकेएम पर ही दार्जिलिंग के भाजपा नेताओं के साथ गहरा संबंध होने का आरोप लगाया है और पूछा है कहीं वे ही दार्जिलिंग सिक्किम एकीकरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनकी भी बातें। भनेदेखि चाहिँ म हिजो मात्रै जैकब खालिङको एउटा जनसभाको एउटा भाषणलाई सुन्दै थिएँ। उनले के भने भनेदेखि सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरणमा चाहिँ अब यो के अरे पवन चामलिङको पो दिमाग चल्दैछ कि भनेर भन्यो। त्यो पारिपट्टिको एउटा पार्टीले खुल्ला के अरे 10 चोटि भन्दा बेसी के प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्यो कि हामीले सिक्किमको मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह गोलेर हाम्रो ज्ञापन पत्र चढाइसकेको छौं। हाम्रो के अरे सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले हामीलाई ग्रीन सिग्नल दिइसक्नु भएको छ, समर्थन दिइसक्नु भएको छ भनेर 10 चोटि जति प्रेस कन्फरेन्स गर्ने गोराङका नेताहरू पारिपट्टि अहिले पनि जिउँदै छन्। सिक्किमको प्रत्येक कार्यक्रममा दार्जिलिङको विधायक निरज जिम्बालाई स्टेजमा देखिने गरिन्छ अनि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पनि दार्जिलिङको प्रत्येक कार्यक्रममा गएर निरज जिम्बासँग बसेको देखिन्छ। भनेदेखि चाहिँ एसकेएम पार्टी खोल्दाखेरि त्यसको शुभेच्छा पढ्ने लेखिदिने मान्छे पनि यो शुभम प्रधान भन्ने बाहिर दार्जिलिङको मान्छे हो। र यसरी नै अर्को अहिले खरसाङका विधायक, उनले एसकेएम पार्टी खोल्दाखेरि सबै कुरा चाँजो पाँजो मिलाउने र हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै पनि उनको एउटा के अरे भिडियो सार्वजनिक भएको छ, भिडियो लिक भएको थियो कि अब कसरी दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको भिडियो लिक भएको थियो भने। इसके बाद एसकेएम के फेसबुक पेज एसकेएम दर्पण पर एक वीडियो प्रकाशित किया गया
इसे भी आपको दिखाते हैं। तो आपने सुना कैसे दार्जिलिंग को सिक्किम में विलय की चर्चा चल रही है। दोनों प्रमुख दल इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच यह आरोप प्रत्यारोप सिक्किम और दार्जिलिंग के संभावित एकीकरण की अटकलों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, परंतु राजनीतिक रूप से इसकी संभावनाएं कितनी है, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दोनों इलाकों को जोड़ने वाली कड़ी नेपाली भाषा और संस्कृति ही है। विलय से गोरखा पहचान सुरक्षित रहेगी और बहुसंख्यक बनेंगे। मान लीजिए अगर सिक्किम और दार्जिलिंग एक हो जाते हैं तो उनकी पहचान भी सुरक्षित होगी। गोरखा लंबे समय से यह आरोप लगा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दे रही है। गोरखा समुदाय का दावा है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार से अलग होना चाहते हैं क्योंकि वे अपनी संस्कृति और भाषा को खोने के खतरे को महसूस कर रहे हैं। उनकी संस्कृति और पहचान को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए 1980 से गोरखालैंड की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। गोरखा समुदाय पश्चिम बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य चाहता है। हाल ही में सिक्किम की राजनीति में सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच विलय की चर्चा सामने आई है। इससे गोरखा की स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पूरी हो सकती है। आगे आपको बता दें कि दार्जिलिंग की एक राजनीतिक पार्टी गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस बार बार यह कहती है कि दार्जिलिंग भूभाग सिक्किम का ही हिस्सा है, इसलिए सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण होना चाहिए। अब हम संक्षिप्त में सिक्किम और दार्जिलिंग का इतिहास बताते हैं। 17वीं शताब्दी में दार्जिलिंग थोड़े समय के लिए सिक्किम साम्राज्य का हिस्सा रहा। 1861 में ब्रिटिश ने इस पर नियंत्रण हासिल किया। 1947 में भारत की आजादी के बाद दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना, जबकि सिक्किम अलग देश रहा। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना, लेकिन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा बना रहा। लेकिन अभी तो यह बस उड़ती हुई खबरें हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग के विलय की संभावना बहुत कम है। फिर भी बीजेपी गोरखा समुदाय को राजनीतिक रूप से समाधान की कोशिश में है और इसके लिए कई विकल्प खुले हैं। अब अगर हम बात करें दार्जिलिंग की, तो आप सभी को याद होगा कि भाजपा ने 2019 में लोगों से एक वादा किया, जो वादा था पीपीएस का। अब हमारे दर्शक पीपीएस का मतलब अभी तक नहीं जानते हैं, उनके लिए हम बता दें कि पीपीएस का मतलब है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, यानी कि अगर शुद्ध हिंदी में समझाया जाए तो स्थायी राजनीतिक समाधान। बीजेपी ने 2019 में दार्जिलिंग के स्थायी राजनीतिक समाधान का वादा किया था, लेकिन गोरखालैंड की मांग का उल्लेख नहीं किया। यह गोरखालैंड आंदोलन से दूर जाने का संकेत है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है, जहां गोरखा अल्पसंख्यक होंगे। यह गोरखाओं की इच्छा के विरुद्ध है। सिक्किम के नेताओं द्वारा सिक्किम और दार्जिलिंग के विलय पर हो रही बहस से गोरखा समुदाय की अलग पहचान और बंगाल से अलग होने की इच्छा को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन अभी तो यह सिर्फ चर्चाओं का स्तर है। बीजेपी गोरखा समर्थन हासिल करने के लिए अलग अलग विकल्पों पर काम कर रही है, लेकिन अभी यह केवल एक विचार है। फिर भी गोरखा समुदाय किसी न किसी रूप में समाधान चाहता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है और इसके पीछे कोई ठोस योजना नहीं है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।
If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savoke Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. कामती हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। नयाँ मेडिकल सेन्टर जहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ अनुभवी डाक्टरहरू, आन्तरिक चिकित्सा, स्त्री रोग, ENT, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, त्वचा विज्ञान, सामान्य शल्य चिकित्सा सबैको जाँच यहाँ गरिन्छ। जहाँ तपाईले स्वास्थ्य जाँच प्याकेज सहित विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुहुनेछ। कलर डप्लर स्टडी, प्याथोलोजी सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध छन्। जहाँ एक उच्च स्तरको निदान केन्द्र छ जहाँ नवीनतम उपकरण र सेवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कामती हेल्थ केयर नियर वेगा सर्कल मल अपोजिट महिन्द्र शोरूम, सिलिगुडी। कन्ट्याक्ट 9134343404। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड 4 डिजिट में। हाँ 4 डिजिट में पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 16 मार्च। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। मैडम घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट? सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट? He showed her X-ray also based on evidence. It is diagnosed OA knee, correct? Correct. Correct. And 3, 2, 1, go. Perfect. And परफेक्ट। कैसा लग रहा है? पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट।